थोड़ा ठहरो, एक गहरी श्वास लो और सुनो, सिर्फ शब्दों को नहीं, शब्दों के बीच के मौन को भी। ज्योतिष। लोग समझते हैं ये भविष्य बताने की कला है। नहीं, ऐसा नहीं है। ज्योतिष भविष्य नहीं बताता। ज्योतिष वर्तमान को गहराई से देखने का साहस देता है। मनुष्य सदा पूछता है, मेरा भाग्य क्या है? और यही प्रश्न उसकी गुलामी बन जाता है। ज्योतिष का सत्य इससे बिल्कुल भिन्न है। ज्योतिष कहता है, भाग्य कोई तय की हुई रेखा नहीं है, बल्कि चेतना की एक संभावना है। तुम जैसे जैसे बदलते हो, तुम्हारे ग्रह भी बदल जाते हैं। ग्रह बाहर नहीं बदलते, लेकिन उनका प्रभाव बदल जाता है। ग्रह आकाश में नहीं, तुम्हारे भीतर हैं। ध्यान से सुनो, ये बहुत क्रांतिकारी बात है। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, ये केवल आकाश में नहीं है, ये तुम्हारी मनस्थितियां हैं। सूर्य तुम्हारा आत्मबोध है, चंद्र तुम्हारा मन है, मंगल तुम्हारी ऊर्जा है, शुक्र तुम्हारी प्रेम की क्षमता है, शनि तुम्हारी अनुशासन की छाया है। जब तुम क्रोधित होते हो, मंगल सक्रिय हो जाता है। जब तुम प्रेम में होते हो, शुक्र मुस्कुराने लगता है। लेकिन मूर्ख ज्योतिषी कहता है, शुक्र खराब है। मैं कहता हूं, तुम प्रेम करना नहीं जानते। ग्रह निर्दोष हैं, अज्ञान दोषी है। ज्योतिष का अर्थ है समय की लय को समझना। समय रेखीय नहीं है, समय लयात्मक है। ऋतु की तरह, संगीत की तरह, कभी बीज बोने का समय होता है, कभी प्रतीक्षा का, कभी कटाई का। ज्योतिष यही कहता है, हर क्षण समान नहीं होता। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि तुम गुलाम हो। अगर किसान मौसम को समझ ले, तो वह मौसम का दास नहीं बनता, वह मौसम का मित्र बन जाता है। ज्योतिष मित्रता है, भाग्य से नहीं, समय से। भविष्य जानने की लालसा डर से आती है। याद रखना, जो भविष्य जानना चाहता है, वह वर्तमान से डरता है। भविष्य जानने की इच्छा कायरता से आती है। ध्यान भविष्य नहीं जानना चाहता, ध्यान इस क्षण में पूर्ण होना चाहता है। अगर तुम पूरी तरह अभी में हो, तो भविष्य अपने आप सुंदर हो जाता है। ज्योतिष का उच्चतम रूप भविष्यवाणी नहीं है, स्वयं की जागरूकता है। ज्योतिष और ध्यान विरोधी नहीं, पूरक। जो ज्योतिष ध्यान से जुड़ जाता है, वह शास्त्र नहीं रहता, वह करुणा बन जाता है। और जो ध्यान ज्योतिष को समझ लेता है, वह अंधा नहीं रहता, वह धरती से जुड़ा रहता है। ध्यान तुम्हें आकाश देता है, ज्योतिष तुम्हें धरती देता है। दोनों का मिलन मनुष्य को पूर्ण बनाता है। सच्चा ज्योतिषी भविष्य नहीं बेचता। सच्चा ज्योतिषी कहेगा, ये संभावना है, लेकिन निर्णय तुम्हारा है। अगर कोई तुम्हें कहे, ये निश्चित है, तो उससे सावधान रहना। निश्चित केवल मृत्यु है, बाकी सब खुला है। ज्योतिष संकेत देता है, आदेश नहीं। सबसे बड़ा ग्रह तुम्हारी चेतना। एक बात अंत में सुन लो, और इसे हृदय में रख लो। कोई ग्रह तुम्हारे ऊपर नहीं है, तुम्हारी चेतना सबसे बड़ा ग्रह है। जैसे जैसे तुम जागते हो, ग्रहों का प्रभाव गिरता जाता है। बुद्ध के लिए कोई शनि नहीं था, महावीर के लिए कोई राहु नहीं था। जागृत व्यक्ति आकाश में नहीं चलता, आकाश उसके भीतर चलता है। समापन, मौन ही अंतिम ज्योतिष है। अब शब्दों को छोड़ो, मौन में उतरने दो। वहीं तुम्हारा सही लग्न है, वहीं तुम्हारा सही भविष्य है। धीरे धीरे आंखें बंद करो, श्वास को देखो, और जानो, तुम किसी ग्रह के बंदी नहीं हो, तुम स्वयं एक प्रकाशमान तारा हो। मनुष्य प्रश्न पूछता है, अस्तित्व उत्तर देता है। मनुष्य पूछता है, मेरे जीवन में दुख क्यों है? मेरे संबंध क्यों टूटते हैं? मेरे प्रयास सफल क्यों नहीं होते? और वह ग्रहों की ओर देखता है, लेकिन अस्तित्व हंसता है, बहुत करुणा से। अस्तित्व कहता है, ग्रह कारण नहीं है, वे केवल दर्पण हैं।
जो भीतर घट रहा है वही बाहर प्रतीक बनकर दिखाई देता है। ज्योतिष दर्पण है, दोषारोपण का साधन नहीं। जन्म कुंडली एक नक्शा, मंजिल नहीं। लोग जन्म कुंडली को जैसे जेल का नक्शा बना लेते हैं। ये लिखा है इसलिए ऐसा ही होगा। नहीं, ये बहुत बड़ा भ्रम है। जन्म कुंडली एक संभावनाओं का नक्शा है। नक्शा रास्ता नहीं होता, रास्ता तुम्हें चलना पड़ता है। अगर नक्शा ही भाग्य होता तो बुद्ध और चोर में कोई अंतर नहीं होता। अंतर कुंडली से नहीं, चेतना से आता है। राहु और केतु अचेतन के द्वार। लोग राहु से डरते हैं, केतु से डरते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ राहु तुम्हारा अचेतन है, केतु तुम्हारा वैराग्य है। राहु तुम्हें गिराता है ताकि तुम देख सको कि तुम सो रहे हो। केतु तुम्हें खाली करता है ताकि तुम जान सको कि पकड़ना ही दुख है। जो राहु को समझ लेता है वह अंधकार से मित्रता कर लेता है। जो केतु को समझ लेता है वह अकेलेपन में भी पूर्ण हो जाता है। शनि दंड नहीं, परिपक्वता। शनि को लोग सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं। मैं कहता हूँ शनि सबसे बड़ा गुरु है। शनि धीमा है क्योंकि जीवन की गहराई धीरे धीरे ही खुलती है। शनि तुम्हें रोकता है ताकि तुम भाग न सको। शनि तुम्हें थकाता है ताकि तुम भीतर लौट सको। जो शनि को स्वीकार कर लेता है वह परिपक्व हो जाता है। और परिपक्वता सबसे बड़ा वरदान है। उपाय नहीं, समझ चाहिए। लोग पूछते हैं कौन सा उपाय करूं, कौन सा रत्न पहनूं, कौन सा मंत्र जपूं। मैं कहता हूं सबसे बड़ा उपाय है होश। अगर क्रोध है तो मंगल को शांत मत करो, क्रोध को देखो। अगर डर है तो राहु को दोष मत दो, डर के साथ बैठो। रत्न बाहर नहीं, रत्न तुम्हारे भीतर है। ज्योतिष का उपयोग सही समय पहचानना। ज्योतिष का सही उपयोग ये जानने में है कब संघर्ष करना है, कब प्रतीक्षा करनी है, कब छोड़ देना है। लेकिन निर्णय फिर भी तुम्हारा है। ज्योतिष सलाह देता है, आदेश नहीं। जो ज्योतिष को आदेश बना लेता है वह गुलाम बन जाता है। जो ज्योतिष को संकेत समझता है वह सजग हो जाता है। प्रेम और विवाह ग्रह नहीं, चेतना मिलती है। लोग कहते हैं कुंडली नहीं मिली। मैं कहता हूँ क्या चेतना मिली। दो अचेतन लोग सबसे सुंदर कुंडली के साथ भी नर्क बना लेंगे। दो जागरूक लोग बिना कुंडली के भी स्वर्ग रच लेंगे। प्रेम गणित नहीं है, प्रेम ध्यान है। जागृत व्यक्ति की कोई कुंडली नहीं होती। यह अंतिम सत्य सुन लो। जैसे जैसे तुम जागते हो कुंडली ढीली पड़ने लगती है। जैसे जैसे तुम साक्षी बनते हो ग्रह पीछे हटने लगते हैं। और एक दिन तुम इतने खाली हो जाते हो कि ग्रह तुम्हें छू नहीं पाते। यही मुक्ति है। समापन। अपने भीतर के आकाश में उतरो। अब आंखें बंद करो, श्वास को आते जाते देखो। वहीं तुम्हारा सही मुहूर्त है, वहीं तुम्हारी असली दशा चल रही है। याद रखना, ज्योतिष बाहर की गणना है, ध्यान भीतर की क्रांति। और जो दोनों को जोड़ लेता है वह जीवन को उत्सव बना लेता है।